जनता मालिक होती है और मालिक ने कहा है कि हमारा चौकीदार एक ही है, नाम है नरेंद्र मोदी। जब तानाशाही हुई थी तब कोई तानाशाही बोल नहीं पाया था। वो शब्द बोलते के साथ वो गिरफ्तार हो जाता था, 3 साल के लिए जेल के अंदर हो जाता था। ठीक है, 4 जून को बक्से खुलेंगे, भारत का हर जिला, हर राज्य भगवामय हो जाएगा। तब तो साहब सीने की जगह पेट में भी दर्द हो जाएगा। देखो जी, 400 पार ये तो बोलना एक जुमला है, जुमलेबाज तो वो शुरू से ही हैं। जो जनता बोल रही है, जो मतदान करके आ रही है, जो देश के लिए मतदान करके आ रही है, उस सर्वे की आप बात कीजिए और वो यही अंकित करता है कि इस लाल किले पर केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। वो देखते हैं मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार को क्या लग रहा है? इसमें कोई आपको शक भी लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं? इसमें कोई शक कैसे है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, मोदी जी आ रहे नहीं, आ चुके हैं। और आज से नहीं, मोदी जी 10 साल पहले से आ चुके हैं और वो हैं अभी अच्छा, और रहेंगे। जब तक मोदी जी के अंदर सांस है, मोदी जी ही हैं, मोदी जी है। उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, इतना प्रेम क्यों सर मोदी जी से? मतलब प्रेम नहीं है, हम पढ़े लिखे युवा हैं। प्रेम अनपढ़ और गंवार लोगों को होता है। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या हिस्ट्री होती है, क्या ज्योग्राफी होती है। तो प्रेम नहीं है, हम काम देख के वोट देते हैं। वोट कर रहे हैं। आप सर युवा है, आपने बताया युवा से हम जानना चाहे, लोग बार बार कह रहे हैं कि युवाओं के देश में रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या भाई रोजगार नहीं है, आप थोड़ा इंस्टा चलाया करो। हाँ। ऐसे ऐसे बंदे बोलते हैं रोजगार नहीं है, जिनसे पूछता है 2 + 2 × 2 / 2 क्या होता है, हाँ। वो नहीं बता पा रहे हैं। और भाई को क्लर्क की नौकरी चाहिए। हाँ। वैसे लड़कों को रोजगार ना ही दो तो ही बढ़िया है। तो ही बढ़िया है। रोजगार के लायक जो है उनको रोजगार मिल रहा है, रोज मिल रहा है। हाँ। ठीक है, आप लायक हो तो आपको मिल जाएगा। आपके पास रोजगार क्या है? आप मानते हो आपके पास रोजगार है? जी सर। फिर रोजगार को क्या मानते हो कि सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है क्या? आपके पास इतने पैसे कि आप खा ले रहे हो तो वो रोजगार है, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके आप अगर खा ले रहे हो, आपको अगर भीख नहीं मांगना पड़ रहा है, वो रोजगार है। आप अपना मेहनत करो यार, कमाओ। देश में आपका कोई पैसा छीन तो नहीं रहा है। आप मेहनत करो, कमा खाओ, देश में आपका कोई पैसा छीन नहीं रहा है। कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी, नौकरियां भी कम है देश में, कह रहे हैं छोटी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। कैसे नौकरियां कम है भाई? आप YouTube पे कंटेंट बनाओ ना, वो भी तो मोदी जी ने दिखा दिया कि आप YouTube पे कंटेंट बनाओ तो भी मोदी जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी करके दिखा दिया मोदी जी ने। आप गेम खेलो ना फोन पे, आप उसी से पैसे कमाओ, मोदी जी आपको उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो मोदी को जो वोट पड़ रही है, क्या लगा सर, काम के नाम पे पड़ रही है, राम मंदिर के नाम पे पड़ रही है सर? राम मंदिर तो अभी बनाया है, वोट तो पहले 2 बार भी पड़ा ना, 2 बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो पहले कौन सा राम मंदिर बना दिया था उन्होंने जो उन्हें वोट पड़ी थी? काम के दम पे पड़ रही है, काम। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम यहाँ के नहीं, हम झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले हैं। वहाँ हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो जाते हैं वहाँ पे, तो लग रहा है मोदी जी की तानाशाही हो रही है देश में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता तानाशाही होती ना, तानाशाही अगर होती ना तो ये तानाशाह शब्द आप नहीं बोल पाते। जब तानाशाही हुई थी तब कोई तानाशाही बोल नहीं पाया था। वो शब्द बोलते के साथ वो गिरफ्तार हो जाता था, 3 साल के लिए जेल के अंदर हो जाता था। ठीक है, अभी लोग सरेआम तानाशाह शब्द यूज करके 300 मिलियन व्यूज कमा ले रहे हैं और आप तानाशाही कैसे बोल दे रहे हो भाई? जब आप तानाशाह शब्द यूज करके यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हो और आप जिंदा हो, तो फिर अब तानाशाह कैसे, किसे कह रहे हो तानाशाही? ईवीएम हैक हो रही है क्या? नहीं, ईवीएम हैक नहीं हो रही है। अब तो वीवीपैट भी आ गया। अब तो वीवीपैट भी आ गया, वीवीएम होने का कोई संभावना ही नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ईवीएम हैक नहीं होगी। आप जो वोट करोगे वही आएगा। क्या लगा सर, झारखंड से आप वहाँ के लोकसभा सीटों पे क्या लग रहा है? झारखंड की लोकसभा सीटों के बारे में बोले तो वहाँ से भी बहुमत आएगी। एक बंगाल में सबसे बड़ा डाउट है, बंगाल में सबसे बड़ा डाउट है कि बंगाल में क्या आएगी, नहीं आएगी, बट झारखंड से भी आएगी। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष तो कह ही रहा है कि तो चुनावी प्रोपोगंडा है, कह रहे हैं विपक्ष वाले कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई चुनाव अलग चीज़ है और ईडी, सीबीआई, सीआईडी काम अलग चीज़ है। अगर उनको लगता है कि अमानतुल्लाह खान, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैसे सब गलत किए हैं तो उनको पकड़ेंगे। जिनको लगेगा कि बेकसूर उनको छोड़ देंगे। शक के दायरे पे गिरफ्तारी होती है, नहीं किसी की हो सकती है। वो तो राष्ट्रपति को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इतना उनको अधिकार है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी आज एक प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, 102 सीटों पर चुनाव, 102 सीटों पर चुनाव सारे राज्य में हुआ है, जहाँ तक लग रहा है दिल्ली को छोड़ करके। तो अच्छा है, इसमें अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हुए, छूट गए, तो उनके लिए खुशी की बात है। नहीं केजरीवाल तो अंदर राधे राधे करते रहते।
अच्छा सर, अगर पहले चंगा चुनाव भी हो गया है, कई जगह से एग्जिट पोल्स भी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? 400 पार का दावा कर रही है, पहले चंगा चुनाव के बाद से कहीं लग रहा है कि हो पा रहा है इस बार का? नहीं, 400 पार का नारा तो जो 3 महीने पहले से चल रहा है वो तो 400 पार का नारा है, क्योंकि राजीव गांधी को 413 देश की जनता दे चुकी है। क्योंकि उनको एक छवि अलग थी, कांग्रेस 60-65 साल तक देश में राज किया, उसकी छवि अलग थी राजीव गांधी की। राजीव गांधी के बाद उससे पहले इंदिरा गांधी जी थी, कांग्रेस वहीं से टूटना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि 413 के पार जाएगा, क्योंकि इस समय जनता ने मूड बना लिया है कि राजीव गांधी का भी जो समर्थन था उससे बढ़कर देंगे मोदी जी को। अच्छा, मोदी को राजधानी से बढ़ के बिल्कुल देंगे। सर आपने बात कर दी 413 से पार, राम के नाम पर या काम के नाम पर? नहीं, राम के नाम पे तो ठीक है, ये तो विपक्ष कहेगा ही। विपक्ष का कहना ये भाई धर्म राजनीति कर रहे हैं, राम की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ उसने क्यों नहीं किया? उसको भी करना था, राम के नाम पे राजनीति क्यों नहीं किया? 5.5 साल तक केस को क्यों दबा के रखा वो? उसने तो हलफनामा भी दिया था, कपिल सिब्बल उसमें कानून मंत्री थे सुप्रीम कोर्ट में, कि राम तो एक काल्पनिक हैं, राम तो हुए ही नहीं थे कभी। तो ये तो कुछ भी कह सकती है। और रही बात है कि राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो भाई अगर हम हैं, हम तो कर रहे हैं, आप ही करो, कौन मना किया आपको? आप ही कीजिए। ये भी करें राम के नाम पे राजनीति? बिल्कुल। भगवान के नाम पर राजनीति कहाँ तक ठीक है सर? देखिए, भगवान तो सबके अंदर है ना, भगवान आपके अंदर है। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, हर शरीर में भगवान का वास है, उनका कण है, उनका कण निकल गया, राम नाम सत्य हो गए। हमारी जो शरीर है ये अर्थी में तब्दील हो जाएगी, एकदम लाश में तब्दील हो जाएगी। जब तक उनका कण हमारे अंदर, आपके अंदर उनका अंश है, तब तक हम राम राम कर रहे हैं। तो उनका नाम तो हमेशा सुमिरना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, किसी बहाने आदमी कम से कम राम नाम जप रहा है। सर आपने 413 से ऊपर बात करी, पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा एक चुनौती होने वाली बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में आज ही आपने देखा होगा किसी जगह छोटी सी घटना हुई है, वहाँ घटना हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ममता बनर्जी कुछ उखाड़ पाएंगी। ममता बनर्जी विधानसभा भले कर लें, लेकिन लोकसभा कुछ नहीं कर पाएंगी, उनके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अतिरिक्त केंद्रीय बल और रिजर्व जाएगा। तो यानी कि जो पश्चिम बंगाल है वो बड़ी चुनौती नहीं होने वाली सर बीजेपी के लिए? लोकसभा में नहीं है, लोकसभा में ऐसा बात नहीं है, लोकसभा में नहीं, विधानसभा में हो सकता है, विधानसभा अलग चीज, क्योंकि विधानसभा क्या क्षेत्र का होता है, अगर राष्ट्र की राजनीति होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। आप जाके देखिए तमिलनाडु में केवल भगवा ही भगवा है हर तरफ, और स्टालिन की तो हवा टाइट हो गई है साहब। अब जाकर देखिए बिहार को, जाकर देखिए आप अपने उत्तराखंड को, हर जगह भगवा ही भगवा है। चाहे 90 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 18 साल का युवा हो, सबको विकास ही दिखता है, सबको राष्ट्रवाद ही दिखता है। सब यही कह रहे हैं कि जो देश को संभाल सके हम उसको चुनकर लाए हैं। तो साहब सर्वे, आप कौन सा सर्वे की, आप किस सर्वे की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जनता बोल रही है, जो मतदान करके आ रही है, जो देश के लिए मतदान करके आ रही है, उस सर्वे की आप बात कीजिए। और वो यही अंकित करता है कि इस लाल किले पर केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। और ये जो पहला जो चरण है, पहले चरण में कईयों को अपने चरण पकड़ने पड़ रहे हैं, वोटरों के चरण पकड़ने पड़ रहे हैं। ऐसा हाल मतदाताओं ने कर दिया, देश की जनता ने कर दिया। देश की जनता ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो भारत को आगे बढ़ाने की बात करेगा, विकसित भारत की बात करेगा, हम उसे वोट करेंगे। और उन्होंने उसको वोट किया है, इसलिए कह रहे हैं, और बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं, अब की बार 400 पार। सर आपने तो बात कह दी, एक वर्ग है देश का, वो कहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आस्था धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं हो रहा है। जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, दंगे फसाद जो बंद हो गए तो उनकी दुकानें बंद हो गई, उनकी दुकानें बंद हो गई। और जब किसी की दुकानें बंद हो जाती है साहब, तो सोचिए उसके ऊपर कितनी बीतती होगी, क्या क्या आप बीती उसके ऊपर बीती होगी। लेकिन मोदी जी ने कहा है, जो भारत को दंगा मुक्त करेगा उसकी दुकानें बंद करेंगे, जो भारत को भ्रष्टाचार की तरफ ढकेलेगा उसकी दुकानें बंद करेंगे। और ऐसे लोगों की दुकानें बंद होनी चाहिए, और हुई है। और लोगों ने, देश की जनता ने इसी बल के ऊपर मतदान किया है और वोट के चोट से बताने का काम किया है कि मोदी जी के टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो पाया। कोई भी नहीं मुझे टक्कर पता। बिल्कुल कह दे रहे हैं कि बार फिर से कह दिया गया कि ईवीएम की है तो इसलिए मोदी जी हैं, जब तक ईवीएम तब तक मोदी जी हैं। देखिए ईवीएम का रोना पहले चरण में आ गया, स्वागत है,
अभी तो दुखती दर्द उस पर हाथ रख लीजिए, दर्द आपको बहुत होगा। ये 7 चरणों में चुनाव है और जब 4 जून को पेटियां खुलेंगी, जब 4 जून को बक्से खुलेंगे, भारत का हर जिला, हर राज्य भगवामय हो जाएगा, तब तो साहब सीने की जगह पेट में भी दर्द हो जाएगा। और शायद आप लोग अपनी अपनी टिकट बुक करा लीजिए, कहाँ कहाँ विदेश जाना पड़े भ्रमण के लिए, उसके बाद फिर आइए, फिर कहिए हम भारत छोड़ने निकले। राहुल गांधी जी ने सर सर्वे निकाला अपना, बोले कि मेरे सर्वे में तो बस 150 ला रही है इस बार एनडीए। राहुल गांधी जी अपना ये सर्वे भी ले आते कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी लड़ कितने सीटों पे लड़ रही है, कम से कम ये सर्वे भी लाना चाहिए। और आपका होगा क्या, आप जीतोगे कितने सीटों पर, आपको ये सर्वे भी लाना चाहिए। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान बड़ा भारी होता है साहब, और ये आधा अधूरा सर्वे है। जनता के मूड को भापिए, जनता मालिक होती है और मालिक ने कहा है कि हमारा चौकीदार एक ही है, नाम है नरेंद्र मोदी जी। 400 पार ये तो बोलना एक जुमला है, जुमलेबाज तो वो शुरू से ही हैं, ठीक है, वो तो एक जुमला है। जुमले की बातों में जो आ जाएगा वो 400 पार कर देगा, जो नहीं आएगा वो नहीं करेगा। अच्छा, जुमले की बातों में आ जाएगा वो 400 पार कर देगा। तो क्या लगा सर, जनता जुमले में आ रही है इस बार? बिल्कुल आ ही रही है, शुरू 10 साल से आ रही है। अच्छा, 10 साल से आ रही है। 10 साल से आ रही है। जुमले में काम नहीं हुआ है क्या 10 साल में, क्या लग रहा है? कौन सा काम हुआ? केवल एक 370, एक राम मंदिर, इसके अलावा और कोई काम बता दे मेरे को। अच्छा, 370 राम मंदिर के देश में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। क्या शिक्षा में इतना काम किया? नहीं। स्वास्थ्य विभाग में काम किया, इतने एम्स बना रहे हैं सर। स्वास्थ्य विभाग पे किसने किया? राज्य सरकार ने किया। अच्छा, राज्य सरकार कौन है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। तो सर देश में कोई काम नहीं हुआ दूसरा? और क्या काम हुआ है? कोई भी बता दे मेरे को। अच्छा, कोई भी बता दे। कोई भी बता दे। क्या सर बताना चाहेंगे, कुछ काम हुआ है इनकी नजरों में? नहीं, किसी के नज़र में काम थोड़ी हुआ है। पहले बिजली सड़क पानी मुद्दा हुआ करता था, इनसे पूछ लो ये मुद्दा कहाँ गया, जरा बता दे मेरे को। दिल्ली सड़क पानी मुद्दा होगा तो सही बात है। वो कहाँ गया ये उनसे पूछो ना। वो मुद्दा तो शुरू से मिला आ रहा है सबको। आज किसको बिजली, किसके घोषणा पत्र में बिजली सड़क पानी की, मैं आपके वहाँ सड़क और बिजली और पानी के आज किसको बिजली नहीं मिल रही है बताइए आप? तो क्या चाह रहे हैं कि पहले तो शुरू सबको मिल रही है, सब पत्र में किसके था? 2014 से पहले यही मुद्दा हो। ऐसा कह रहे 2014 से पहले पर कहा? वो तो 2014 से भी मिल रहा था पहले सबको। बिजली किसको नहीं मिल रही थी बताओ? बिजली थी सर 2014 में, दिखाइए जरा। आप दिखा दीजिए मेरे को, कहाँ नहीं थी? अगर दिखा दिया तो आपके पास फोन है? आपके पास फोन है? अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आपके पास फोन है? फोन हाँ है, बिल्कुल है। चेक करिए 2014 तक कितने गांव में बिजली थी। हर जगह आप चेक कर लीजिए कि कितने गांव में नहीं थी। तो सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य कहते हैं कि केजरीवाल जी ने सिर्फ काम किया, देश में आपके नजर में स्वास्थ्य विभाग। अब देखो जी, हम दिल्ली से बाहर तो गए नहीं है, हम तो दिल्ली का ही देखेंगे ना। फिर बात ही का था, आपकी नजर में लेकिन काम नहीं हुआ? नहीं कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं पूरे देश में। हाँ, तो क्या लग रहा है सर, जो ईवीएम हैक होने की बात हो रही है, हो रहा है क्या? नहीं, ईवीएम हैक होने की बात को मैं नहीं मानता। इसमें चाहे किसी की सरकार हो, अगर मान लो केजरीवाल कहता है कि ईवीएम हैक होती है, तो अगर वो 57 सीट ले आता है तो वो कैसे हैक हो रही है? फिर ईवीएम नहीं हैक होती है, वो तो एक कहने वाली बात है।